बालक मन का विश्वास। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, विश्वास और श्रद्धा की। कहानी तो सीधी सादी है, परंतु मेरे बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। इससे मुझे अनेक शिक्षाएं मिली हैं और ईश्वर की कृपा से आगे भी मिलती रहेंगी। यह कहानी विंडसर से शुरू होती है। उस समय मेरी उम्र 4 या 5 साल की थी। घर के सामने सड़क के उस पार एक लड़का रहता था, कीथ पैटी। उसके चाचा ने उसे शेटलैंड नस्ल का एक टट्टू दिया था। टट्टू को क्रेट में बंद करके लाए थे। जब क्रेट का द्वार खोलकर उसे बाहर निकाला गया तो मैंने उसे अपने आंगन से देखा। मैं गांव से कभी दूर तो नहीं गया था, इसलिए मैंने पहले कभी टट्टू नहीं देखा था। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बहुत आकर्षक जीव था, कत्थई और सफेद, सुंदर और सुडौल। उसका चेहरा बता रहा था कि वह बहुत सुंदर स्वभाव और अच्छी चाल ढाल वाला जीव है। मैं उसे करीब से जाकर देखने के लिए अधीर हो रहा था, मगर माँ ने मुझे पड़ोस में जाने से रोके रखा था। वह डरती थी कि हम कहीं पड़ोसियों के लिए बोझ न बन जाए। अपने आंगन से मैं उसे अच्छी तरह नहीं देख सकता था, इसलिए मैं बाड़े पर जितना ऊपर चढ़ सकता था चढ़ जाता और सड़क पर नजरें दौड़ाता। देर तक मैं उस सुंदर जीव को चढ़ते और चलते फिरते देखता रहता। जब वह साइबान या टीले की आड़ में चला जाता और आंखों से ओझल हो जाता तो मैं बाड़े से उतर जाता और उसके दोबारा प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगता। थोड़ी देर से मैं जैसे ही उसकी एक झलक दिखाई देती, मैं फिर बाड़े पर चढ़ जाता और गर्दन ऊंची करके उसे निहारने लगता और देर तक निहारता रहता। मैं सोचने लगता कि किसी दिन मेरी माँ उसे टट्टू देखने के लिए जाने दे। आखिर वह स्मरणीय दिन आ भी गया जब मेरी माँ ने मुझसे कहा, लॉरेन, तुम कीथ का टट्टू देखने जाना चाहते हो ना? जाओ। मैं अपनी नन्ही नन्ही टांगों से जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ चला गया। सड़क पार करके गली में से होता हुआ पड़ोसी के खलियानों से गुजरता हुआ नाद पर रेंग कर ऊपर चढ़ गया। वह शानदार प्राणी अब मुझसे 2 गज के फासले पर था। मेरा मन खुशी से उछल रहा था। मैं अपने मन ही मन बोला, ऐसा अद्भुत जीव तो मैंने कभी नहीं देखा। काश मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही टट्टू दिला दे। गत वर्षों में मैंने अपने जीवन के इस उत्तेजनापूर्ण अनुभव की कई बार समीक्षा की है और यह सोचकर आश्चर्य किया है कि ईश्वर हमें किस हाल में पा रहा है। क्या हम ईश्वर के वचन की सच्चाई को पाकर इसी तरह उत्तेजित और आनंदित होते हैं? हम नए नए फैशनों के लिए कैसे उतावले और नगर के मंच पर पर्दा अर्पण करने वाली अप्सराओं के लिए कैसे मतवाले हो जाते हैं, मगर क्या हमारी आत्माओं में विश्वास की ज्वाला भी धधकती है? क्या हम कभी बेचैन होकर अपने मित्रों और प्रियजनों के बारे में भी सोचते हैं कि वे भी उद्धार का आनंद प्राप्त कर सके? नाच रंग की महफिलों में जो लोग मस्त होकर उछलते कूदते हैं और हल्ला गुल्ला करते दिखाई देते हैं, प्रार्थना सभाओं में उन्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? उनमें से कोई जीवन ही नहीं मिलता। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी कलीसिया की आवश्यकता क्या है। संसार का यह क्षणभंगुर आमोद प्रमोद या स्वर्ग के राज्य का शाश्वत आनंद? मसीहत की गुहार करने वालों को सबसे पहले मन परिवर्तन और नए जन्म की आवश्यकता है। तभी उनके मन में स्वर्ग के राज्य के लिए उत्साह पैदा होगा। कुछ वर्षों के बाद हमारा परिवार पार्कर नगर में जाकर बसा। मैं 3री कक्षा में पढ़ता था। मुझे याद है, एक दिन मैं आधी छुट्टी में घर लौट रहा था। बरसाती का चक्कर लगाते हुए मैं पूर्व दिशा में आया और छोटे से लाल खलियान की ओर देखा, और क्या देखा? एक काली शेटलैंड मादा टट्टू, सुंदर, अति सुंदर। एक सफेद धब्बा माथे पर और 2 सफेद धब्बे कंधों पर। मैं बेतहाशा उस ओर दौड़ा जहां वह मादा टट्टू चल रही थी। उसके मालिक अधेड़ उम्र के दंपत्ति थे। नाम था
हेनहाइजर। बग्गी में बैठे हुए वे नाश्ता कर रहे थे। मुझे खुशी के मारे बेकाबू देखकर उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों, रानी पर सवारी करोगे? जरूर, मैंने उत्तर दिया। मैं तो जाने कब से इस घड़ी का इंतजार में था। मेरे दिल की यही लालसा थी कि जैसा कीथ पेटी का टट्टू है वैसा ही टट्टू मुझे भी मिल जाए। मिस्टर हेनहाइजर ने कहा, एक पल ठहरो, जरा मैं रानी को सवारी के लिए तैयार कर दूं। उन्होंने मुझे बताया कि वे रिजविला गांव से 18 मील का फासला तय करके आ रहे हैं और उन्हें मनसी जाना है। उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ने के बजाय पार्कर का थोड़ा लंबा और घुमावदार रास्ता ही पसंद किया। नाश्ते के लिए वे कहीं नहीं रुके और रुके भी तो यहाँ, हमारे घर के पास। इससे मैं एक महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यदि हम ईश्वर के साथ चल रहे हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो हम जिस वस्तु की कामना कर रहे हैं वह खुद हमारे दरवाजे तक पहुंच जाती है। किसी ऐसे दिन वह हमारे पास पहुंच जाएगी जब हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि हमारी योजना कुछ और हो, परंतु यदि हम यीशु की ओर ध्यान लगाएं और सबसे अधिक उसी को चाहते हैं तो वह हमारे मन की सारी अभिलाषाएं हमें दे देगा, बिल्कुल अचानक। हम किसी भी वस्तु में मन न लगाएं, बस यीशु के साथ चलते रहें। वह हमको सबसे अच्छी सौगात सौंप देगा, सही चीज सही समय पर। वह देगा जरूर, जल्दी दे, देर में दे या काफी इंतजार के बाद दे। सब जानते हैं कि वह अपने प्रियजनों को अचानक एवं अप्रत्याशित वरदानों से आश्चर्य में डाल देता है। और उस दिन वास्तव में मुझे बेहद हैरत हुई जब पहली बार अपने जीवन में मैंने टट्टू की सवारी की। मैं अपने उल्लास, उत्साह और उमंग का वर्णन नहीं कर सकता। काश मैं अपनी भावनाओं की कोई तस्वीर बना सकता। शायद आप मेरी बातें सुनकर हंसे। मेरे मन में खुशी का ठिकाना न था। उस दिन जब माँ ने मुझे खाने पर बुलाया तो मेरा मन खाने में न था, परंतु जब माँ ने आवाज दी तो जाना ही पड़ा। टट्टू को बाड़े में बांधकर मैं घर में आ गया। विनती के बाद मैंने बहुत जल्दी भोजन किया। मेरा दिल तो रानी में पड़ा हुआ था और मैं अपनी आधी छुट्टी का एक एक पल रानी के साथ ही बिताना चाहता था, और यही मैंने भी किया। उस शाम को जब मैं स्कूल से वापस आया तो घंटी बज रही थी। मैं तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। मेरे मन में बड़ी हलचल मची हुई थी। 3 साल से मैं जिस टट्टू का इंतजार कर रहा हूँ, यह वही टट्टू है। शेष समय टट्टू ही मेरे दिमाग पर सवार रहा। मैंने अपने दिल में एक योजना बनाई। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं अपने प्रिय हावर्ड को लेकर खलियान साफ करूंगा। बकरी को एक तरफ गाड़ी से बांध देंगे, कचरे के ढेर को एक किनारे लगा देंगे। इस तरह टट्टू के स्वागत के लिए स्थान तैयार हो जाएगा। आखिर वह टट्टू आ ही गया जिसकी मैं राह देख रहा था। मेरे मन में यह बात जम चुकी थी कि रानी मेरी ही है। हावर्ड के साथ मिलकर मैंने उससे रात बहुत परिश्रम किया। फिर दूसरे दिन शाम को भी हम खलियान का कचरा हटाते रहे। तीसरी रात को हमारा सफाई अभियान समाप्त हो गया। क्या 9 वर्ष के बालक को खलियान साफ करने का निर्णय लेना कोई असाधारण बात न थी? मैं अपनी रानी का स्वागत पूरी शान के साथ करना चाहता था। मेरे मासूम हृदय का विश्वास यही था कि ईश्वर ने मुझसे जिस टट्टू का वादा किया है वह आ चुका, और यह वही है। इस घटना के द्वारा मुझ पर एक रहस्य खुला। विश्वास के लिए प्रेम अनिवार्य है। प्रेम ही विश्वास का जीवन और बल है। गलातियों के 5वें अध्याय में बाइबल इसी रहस्य की व्याख्या करती है। यदि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है तो इस नियम को याद रखना चाहिए कि विश्वास और प्रेम में समानुपातिक संबंध हो। जितना प्रेम होगा उतना ही विश्वास होगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है
तो हम प्रेम पूर्वक परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएंगे, क्योंकि विश्वास का स्रोत यही है। जो हृदय परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है, उसमें विश्वास फलेगा फूलेगा। पार्थिव और इंद्रजनित प्रेम हमारा सर्वनाश करता है, लेकिन यीशु का प्रेम निर्माणकारी है। प्रेम से भरा हुआ मन विश्वास की खेती के लिए उपजाऊ धरती के समान है। यदि मन में संदेह की चट्टान है, तमस है, दुष्टता है और वासना है, तो विश्वास का फलना फूलना असंभव है। मन को विश्वास की उन्नति और विकास के लायक बनाने के लिए उसमें से अभिमान एवं अहंकार का कचरा निकाल फेंकना जरूरी है। हम अपने मन के कड़वेपन और विद्वेष को माने, और क्योंकि विश्वास इनके साथ नहीं रह सकता। विश्वास उस हृदय में भी नहीं रह सकता जहां पर निंदा और विवाद है। क्यों, क्या और कैसे आदि के बेकार सवालों और संदेहों से विश्वास का दम घुटता है। विश्वास मिट जाता है, मर जाता है। 3 दिन के बाद मैंने अपने मन में कहा, आओ रानी के लिए चरनी भी लगा दें। कई वर्षों के बाद मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई। उन दिनों जब मुझ पर टट्टू पाने का शौक सवार था, मेरे पिता ने इसे महसूस कर लिया और उन्होंने मेरी माँ से पूछा, क्या तुमने लड़के को कोई ऐसा संकेत दिया है जिससे वह यह समझ बैठा हो कि हम उसे टट्टू दिलाने वाले हैं? माँ ने कहा, नहीं एल्डन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। समझ में नहीं आता, पिताजी ने माँ को उत्तर दिया। 3 रोज तक वह खलियान साफ करता रहा और अब वह अपने मित्रों से यह कह रहा है कि उसका टट्टू आने वाला है। 10 दिन के बाद मेरे पिताजी मेरे दोनों भाइयों रिचर्ड और वॉरेन और मुझसे मंसी ले गए। वहां स्ट्रैंड ऑयल बल्क प्लांट से कुछ पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने थे। हम पुरानी फोर्ड गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। इसमें दरवाजा बीच में होता था और खिड़कियां फीतों के द्वारा खोली जाती थी। सामने की सीट को आगे की ओर झुकाया जा सकता था ताकि पीछे बैठने वालों में असुविधा ना हो। रूट नंबर 32 की रोड़ी धंस गई थी और सड़क बहुत उबड़ खाबड़ हो रही थी। इस कारण रास्ते में लगातार दचके लगते रहे। लौटते लौटते नींद आने लगी। मैं बड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा था और तुरंत आराम करना चाहता था। लेकिन जब हम घर के निकट खलियान के पास पहुंचे तो पिताजी ने खिड़की खोलकर मुझसे कहा, लॉरेन, क्या तुम नीचे उतरकर खलियान का दरवाजा खोलना पसंद करोगे? अब आप ही बताइए कि अगर 9 वर्ष के बच्चे थक के मांदे और ऊँघते बालक से यह प्रश्न करेंगे तो वह क्या जवाब देगा? मैंने कहा, पिताजी, मैं खलियान का दरवाजा नहीं खोलना चाहता। बच्चे तो क्या, शायद समझदार और वयस्क व्यक्ति भी यही उत्तर देते। पिताजी ने मुझसे फिर कहा, बेटा, नीचे उतरकर खलियान का दरवाजा खोलो। इस बार उनका लहजा बदला हुआ था, जिसमें विनती नहीं बल्कि आदेश था। आदेश का पालन करते हुए मैं तुरंत कार से बाहर आ गया। मुझे सिखाया गया था कि आदेश का पालन तुरंत होना चाहिए। अगर कोई और बालक आज्ञा का पालन में देर कर रहा हो तो निश्चय ही उसके व्यक्तित्व में कोई दरार पड़ गई है। इसका भरा जाना आवश्यक है। जिसमें बचपन में ही आज्ञा पालन नहीं सीखा, बड़े होने के बाद उससे क्या आशा की जा सकती है? बड़ी उम्र में व्यक्ति का सुधरना बहुत मुश्किल होता है। कलीसिया में अक्सर लोगों की समस्या यही है। बचपन में ही अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखा तो बड़े होकर हम क्या कर सकते हैं? और जब हम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मान सकते तो फिर पिता परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानेंगे? अतः जब पिताजी ने आज्ञा दी तो मैं बिल्कुल देर नहीं की। एक ही पल में मैं कार से उतरकर खलियान के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैंने दरवाजे को पीछे की ओर धकेला। जैसे ही दरवाजा जरा सा खुला, मैंने देखा वहां तो रानी खड़ी है। मैं उछल पड़ा, खुशी से बेहाल हो गया और आगे बढ़कर अपने दोनों बाजू रानी की गर्दन में डाल दिए।
ओ मेरी रानी आ गई, मेरी रानी आ गई। जरा किसी बच्चे के निर्बाध आनंद की कल्पना कीजिए। मैं कितना खुश था। मैंने पिताजी से कहा, रानी को यहाँ बांधकर अब हमें फौरन उसके लिए चारा लाना चाहिए। मेरी रानी आ चुकी थी और अब मेरे लिए यह जरूरी था कि उसे खाने के लिए कुछ पेश करूं। मैं फूला नहीं समा रहा था और इस समय भी मेरे आनंद का कोई छोर नहीं था। कैसे आश्चर्य की बात है कि 48 साल पहले ईश्वर ने जो कार्य किया उससे मेरा मन आज भी असीम आनंद का अनुभव कर रहा है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तो ऐसा ही होता है। जो अनुभव 20, 40 या 50 वर्ष पूर्व होते हैं उनका आनंद दीर्घकालीन होता जाता है। इसको कायम रखने के लिए आवश्यक है कि हम विनम्र हो, प्रार्थना और आज्ञा पालन में कोताही न करें। और यदि हमारी आज्ञाकारिता घड़ी दो घड़ी की है तो हम ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकेंगे और हमारी आत्मा आनंद से वंचित हो जाएगी। स्तुति और आनंद तभी तक हमारे हृदय में रह सकते हैं जब तक हम आज्ञाकारी रहेंगे। अवज्ञा आनंद को हृदय में प्रवेश करने से रोकती है। अवज्ञा अवसाद बन जाती है और हमारा सर्वनाश कर देती है। जहाँ आज्ञाकारिता है वहाँ सच्चा आनंद फलता और फूलता और मुस्कुराता है और समय के साथ साथ इसकी मधुर सुगंध बढ़ती ही चली जाती है। उस शाम के अनुभव के विषय में मैंने अक्सर चिंतन किया है। हम गाड़ी में बैठे हुए घर लौट रहे हैं। मुझे नींद आ रही है। मैं थकान से चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझसे विनती करते हैं, कहते हैं कि गाड़ी से उतरकर खलियान का दरवाज़ा खोलूं। दरवाजे के पीछे वह चीज़ है जिसकी मैं कामना करता रहा हूँ। फिर भी मैं गाड़ी से उतरना नहीं चाहता। मेरे पिताजी ने मुझसे जो विनती की थी वह मेरे प्रेम के कारण ही थी। वह इसलिए थी कि मैं अपनी आंखों से प्रेम की वह सौगात देख लूं जिसके लिए मेरा मन कब से व्याकुल था। हाय, मानव स्वभाव की दुर्बलता। जब वह चीज मिलने ही वाली थी तभी मैं ऊँग रहा था, अलसा रहा था। यदि हम किसी वस्तु की ईश्वर से कामना कर रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि हम मुस्तैदी दिखाएं, पिताजी की आवाज को ध्यानपूर्वक सुने, अपनी आराम कुर्सी से नीचे उतरकर द्वार का पट खिसकाएं और रुकावट को बीच में से हटा दें। ऐसा न हो कि संघर्ष और भ्रांतियों के दचके हमें सुला दे या चिड़चिड़ा कर दे। अगर हमारी आत्मा ऊँगने लगी तो ईश्वर की ओर कौन जाएगा? कौन उसकी आवाज को सुनेगा? जो लोग विश्वास और श्रद्धा के मार्ग पर धैर्य के साथ चलते रहते हैं, ईश्वर की स्तुति में व्यस्त रहते हैं, उनका मन जागता रहता है और जब उनकी मंजिल आती है तो उन्हें पूरा पूरा होश होता है। जिस दिन घर में टट्टू आया, मेरे पिताजी ने उसी दिन उसकी पूरी कीमत चुका दी। जिस दिन रानी का गृह प्रवेश हुआ उस दिन वह मेरी हो गई। जीवन में बहुधा ऐसा ही होता है। जिस वस्तु की हम परमेश्वर से आशा करते हैं वह खींचकर हमारे पास आ जाती है और हमारी हो जाती है। आवश्यकता है केवल विश्वास और प्रार्थना की। पिता ने हमारे लिए सब व्यवस्था कर दी है। उपयुक्त समय पर हमें जो कुछ चाहिए मिल जाएगा। हड़बड़ाना बेकार है। प्रभु की सेवा में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मन में अनेक स्वार्थ छिपा रखे हैं जिन्हें वे यीशु से प्राप्त करना चाहते हैं। जो कुछ हमें चाहिए वह अवश्य मिलेगा, लेकिन अच्छे सेवक का कर्तव्य तो यही है कि वही चाहे जो प्रभु चाहता है।